ओपनएआई बनने की कहानी कुछ ऐसी है जिसमें कुछ विजनरी लोग एक ही टेबल पर बैठकर वो टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे होते हैं जो पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल सकती है। उस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दुनिया सुन जरूर चुकी थी, लेकिन उसकी असली पावर, उसके पोटेंशियल डेंजर्स और उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को सिर्फ कुछ ही लोग डीपली समझते थे। सिलिकॉन वैली के टेक्नोलॉजिस्ट के दिमाग में उस टाइम बस एक ही थ्योरी बार बार घूम रही थी, अगर एआई इंसानों से ज्यादा पावरफुल हो गया तो क्या होगा। और यही क्वेश्चन एक दिन एलोन मस्क की जैसी पर्सनालिटी को इतना डिस्टर्ब कर गया कि उन्होंने पूरी दुनिया की एआई की डायरेक्शन को चेंज करने का प्लान बना लिया। देखिए, आज ओपनएआई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि गूगल जैसे टेक जायंट्स भी ये सोच में है कि आखिर इस ओपनएआई को टक्कर कैसे दें। लेकिन ओपनएआई को सुनने के बाद आप सभी के मन में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा, आखिर ये ओपनएआई की शुरुआत कैसे हुई? किसने आइडिया लगाया कि चैट जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म जो कि टेक जायंट में बिल्कुल किंग बने हुए हैं, इनको सीधा टक्कर दे सकते हैं। और आपको बता दें, ओपनएआई बनने की शुरुआत कुछ ऐसी हुई थी कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं था कि एलोन मस्क भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे और शुरुआत एलोन मस्क ने ही इसकी की थी। लेकिन जब आप बात करते हैं चैट जीपीटी या ओपनएआई की, तो आपके दिमाग में बस एक ही नाम आता है, सैम अल्टमन। तो आप ये सोच रहे होंगे कि कहां एलोन मस्क और कहां सैम अल्टमन, ये दोनों आखिर इस प्लेटफॉर्म पे जब थे तो आखिर एलोन मस्क का नाम क्यों नहीं आता और सैम अल्टमन ही आपके दिमाग में क्यों आता है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं कि ओपनएआई की शुरुआत कैसे हुई, शुरू से लेके अब तक की पूरी जर्नी को हम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। ओपनएआई की शुरुआत साल 2013 के अंदर होती है, जब अमेरिका की टेक इंडस्ट्री अपनी गोल्डन एज में थी। इस टाइम के अंदर स्पेसएक्स, टेस्ला, गूगल, फेसबुक जैसी जायंट्स दुनिया का डेटा कंट्रोल कर रही थी। इस दौरान 28 जून 2013 में कैलिफोर्निया की नापा वैली के अंदर एलोन मस्क की बर्थडे पार्टी रखी गई थी। वैसे होने पे तो ये पार्टी बड़ी ही नॉर्मल थी, लेकिन इस पार्टी के अंदर सिलिकॉन वैली के सबसे पावरफुल, इंटेलिजेंट और इन्फ्लुएंशियल लोग मौजूद थे। शाम को शुरू हुई ये पार्टी धीरे धीरे एक ऐसे कन्वर्सेशन पे आके रुक जाती है जिसने पूरा माहौल गर्म कर दिया, और वो टॉपिक था एआई। ये पार्टी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, एलोन मस्क ने एआई के डेंजर्स के ऊपर अपने ओपिनियन शेयर किए। एलोन मस्क का मानना है कि अगर एआई को अनकंट्रोल वे में ग्रो किया गया तो वो आगे जाके इंसानों से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और फ्यूचर के अंदर ह्यूमैनिटी के लिए एक थ्रेट भी बन सकता है। और एलोन मस्क ने ये भी ओपनली कहा है कि एआई को बिना किसी एथिक्स, सेफ्टी और रेगुलेशन के डेवलप करना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। लेकिन इसी सब के बीच गूगल के को फाउंडर लैरी पेज ने भी ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहा कि अगर मशीन इंसानों से आगे निकल जाती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यह तो एवोल्यूशन का एक नेचुरल हिस्सा है। लैरी पेज का एक विजन है कि पोस्ट ह्यूमन फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर के अंदर एआई एडवांस हो और ह्यूमन एक उसका छोटा हिस्सा। और एलोन मस्क को लैरी पेज की यही बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि गूगल जैसा जब टेक जायंट एआई को इतना लाइटली ट्रीट कर रहा है, तो सोचिए एआई कितने गलत डायरेक्शन में जा सकता है और एआई कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। उन्होंने दुनिया के टॉप साइंटिस्ट से बातें की, एआई रिसर्च पेपर्स पढ़े और समझा कि एआई का मिसयूज टेररिस्ट ग्रुप्स और इररेस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेशंस के हाथ में कितना ज्यादा रिस्की हो सकता है। और इसके बाद साल 2015 में एलोन मस्क ने उस टाइम के अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट बराक ओबामा से बात की। उन्होंने ये बताया कि आने वाले टाइम में एआई डेंजरस हो सकता है, इसलिए इसके लिए अभी से ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए जाएं और आगे जाके इसकी मॉनिटरिंग प्रोसेस को भी स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाए। फिर जो एक कन्वर्सेशन बराक ओबामा और एलोन मस्क के बीच में हुई, इसका कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। अमेरिका के गवर्नमेंट ने उस टाइम पर इस बात को स्ट्रिक्टली नहीं लिया और एलोन मस्क को वापस से कन्विंस करना पड़ा कि एआई डेंजरस हो सकता है। फिर इसके बाद जो कुछ नीचे के लीडर्स हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और ये वादा किया कि हम आने वाले टाइम में स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आएंगे। फिर क्या था, एलोन मस्क ने ठान लिया यदि कोई एआई को सेफ नहीं बनाएगा तो मैं बनाऊंगा। इस टेंशन और कंसर्न के बीच में एलोन मस्क की मुलाकात होती है सैम ऑल्टमन से। उस टाइम के अंदर सैम ऑल्टमन वाई कॉम्बिनेटर के चेयरमैन थे और सबसे बड़ी खास बात ये थी कि दोनों की सोच बड़ी ही मिलती जुलती थी, क्योंकि दोनों ही एआई के पोटेंशियल्स और इसके डेंजर को सीरियसली लेते थे। लेकिन इन दोनों के इस ड्रीम को पूरा करने के लिए एक इंडिपेंडेंट, एथिकल और एक ग्लोबली ओपन प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। इसलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों पेलो ऑल्टो के अंदर एक प्राइवेट डिनर के अंदर मिलते हैं और दोनों
दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक नॉन प्रॉफिट AI रिसर्च लैब बनाएंगे। और इसका गोल बड़ा ही सिंपल था कि AI को सेफ रखना, ओपन रखना और प्रॉफिट की ग्रीड से दूर रहना। और गूगल ने उस टाइम के अंदर AI के अंदर अपनी मोनोपोली बना के रखी थी, लेकिन एलन मस्क का ये मानना था कि एक ही कॉर्पोरेशन का AI के अंदर रहना ह्यूमैनिटी के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। सो फाइनली 11 दिसंबर 2015 को OpenAI ऑफिशियली लॉन्च हो गया। फाउंडिंग टीम में एलोन मस्क, सैम अल्टमैन, ग्रेग वर्कमैन, लिया, जॉन और जेरेम्बा जैसे टॉप लेवल AI रिसर्चर्स शामिल थे। देखिए, शुरुआत में OpenAI का मोटिव एकदम क्लियर था। उनका मानना था कि हमें सबसे पहले AGI यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को डेवलप करना है ताकि ह्यूमैनिटी को इसका बेनिफिट मिल सके। देखिए, AGI का मतलब होता है एक ऐसी मशीन या कंप्यूटर सिस्टम जो इंसान की तरह हर तरह के काम को समझ सके, सीख सके, सोच समझ कर डिसीजन ले सके और नए प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके। सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स तक ही ये लिमिटेड ना हो। और इसके बाद इन्वेस्टर्स ने करीब 8,663 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और OpenAI ने ये फैसला लिया कि हमारे इनिशियल ईयर्स में हम इस फंड से एक छोटा सा अमाउंट ही यूज करेंगे। लेकिन AI रिसर्च एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होती है। सुपर कंप्यूटर्स, GPUs, मैसिव डेटा सेट्स, वर्ल्ड क्लास रिसर्चर्स, सब में ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। अब साल 2018 आ चुका था और इतने में OpenAI को इतना समझ तो आ गया था, यदि उन्हें AGI तक पहुंचना है तो उन्हें ट्रेडिशनल नॉन प्रॉफिट से आगे बढ़ना होगा। और इस टाइम के अंदर OpenAI के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एलोन मस्क ने इसी बीच में एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने OpenAI को बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि दूसरी तरफ टेस्ला का AI डिवीजन बड़ा ही फास्ट ग्रो कर रहा था। इसलिए एलोन मस्क दोनों तरफ अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए साल 2018 के अंदर एलोन मस्क ने ऑफिशियली OpenAI को छोड़ दिया और ये OpenAI के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और एलोन मस्क के OpenAI छोड़ने के बाद साल 2019 के अंदर OpenAI ने अनाउंस किया कि अब वो नॉन प्रॉफिट से कैप्ड प्रॉफिट मॉडल के अंदर कन्वर्ट होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर प्रॉफिट तो कमा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट तक। और OpenAI ने इस मॉडल को इसलिए अपनाया क्योंकि उसे सर्वाइवल और स्केलिंग के लिए हाई लेवल प्रॉफिट की जरूरत थी। और इसी साल 2025 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन इन्वेस्ट किए OpenAI के अंदर और ऑफिशियल पार्टनर बन गए। और माइक्रोसॉफ्ट अजूर ने OpenAI के लिए हाई स्पीड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, जिससे उसकी रिसर्च स्पीड 10x से बढ़ गई। और इसके बाद क्या था, जैसे रिसर्च स्पीड 10x तक बढ़ गई, उसके बाद OpenAI ने एक के बाद एक रिवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रूज को लॉन्च किया। देखिए, साल 2020 में सबसे पहले OpenAI ने लॉन्च किया अपना GPT-3। देखिए, GPT-3 175 बिलियन पैरामीटर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लैंग्वेज मॉडल है। ये ह्यूमन की तरह टेक्स्ट लिखने और समझने की कैपेसिटी रखता है। और इसके बाद जनवरी 2021 में OpenAI लॉन्च किया DALL-E। देखिए, DALL-E भी OpenAI का मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल माना जाता है, क्योंकि ये इजीली टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद क्रिएटिव इंडस्ट्री का गेम ही चेंज हो गया। और इसके बाद लॉन्च हुआ फाइनली नवंबर 2022 में ChatGPT। और ये प्रोडक्ट दुनिया का सबसे वायरल AI प्रोडक्ट बन गया। सिर्फ 5 दिन में 10 लाख यूजर्स और 2 महीने में 100 मिलियन यूजर्स। किसी भी ऐप ने इतनी फास्ट ग्रोथ कभी भी अचीव नहीं की थी। और इसके बाद OpenAI ने लॉन्च किया GPT-4। इस मॉडल ने रियल एग्जाम्स, बार टेस्ट, SAT और कोडिंग चैलेंजेस में ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस दिखाया। और बात करें OpenAI के रेवेन्यू के बारे में, तो मात्र 5 साल के अंदर उनका रेवेन्यू बिल्कुल रॉकेट की तरह ग्रो हुआ है। देखिए, 2020 में उनका रेवेन्यू था 30.16 करोड़, 2021 में था 314 करोड़, 2022 में था 1732 करोड़, 2023 में था 11,262 करोड़ और 2024 आते आते इनका जो रेवेन्यू था वो अप्रोक्स 35,000 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन इसी सब के साथ साथ कंपनी के अंदर काफी सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई। साल 2023 के अंदर एलन मस्क ने OpenAI के ऊपर एक लॉ सूट फाइल कर दिया और कहा कि उन्होंने अपना ओरिजिनल मोटिव तोड़ दिया है। और इसी सब की वजह से OpenAI बोर्ड ने अनएक्सपेक्टेडली सैम ऑल्टमैन को CEO की पोस्ट से हटा दिया। लेकिन जब एम्प्लॉयज ने ओपन रिवोल्ट किया और 95% लोगों ने रेजिग्नेशन थ्रेट दिए, तब जाकर सैम ऑल्टमैन को वापस से CEO बनाना पड़ा। और साल 2024 आते आते कंपनी ने 57,000 करोड़ रुपीज रेज किए और कंपनी की वैल्यूएशन 13.6 लाख करोड़ के पार पहुंच चुकी थी। लेकिन अब आखिरी में सवाल बस एक ही आता है, क्या OpenAI फ्यूचर के अंदर गूगल को पीछे छोड़ भी पाएगा या फिर नहीं? मुझे नीचे कमेंट से बताइएगा। और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।